प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की अद्भुत दुनिया में। आज की हमारी कथा महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई है और इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि एक गरीब ब्राह्मण गंगाधर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कैसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। तो चलिए इस अद्भुत कथा की ओर बढ़ते हैं। वैकुंठ लोक की भूमि पर हर ओर शांति और पवित्रता फैली हुई थी। एक अद्भुत शीतलता थी, जैसे किसी पर्वत की चोटी पर हो। यहाँ के वातावरण में दिव्यता की गूंज थी, सुगंधित पुष्प, सुरम्य उपवन और चारों ओर फैलती सुंदरता। आकाश में दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जो वैकुंठ लोक की हर दिशा को पवित्र कर रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे, जो चमकते रत्नों से सुसज्जित था। माता लक्ष्मी के मुख पर एक अद्वितीय तेज था और भगवान विष्णु की आंखों में शांति और करुणा झलक रही थी। इस दिव्य वातावरण में नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि अपनी वीणा के साथ भक्ति में लीन थे। उनका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था और वह भगवान विष्णु के पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आए थे। नारद मुनि, जिनकी भक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके हृदय में एक प्रश्न उमड़ रहा था, जिसे वह प्रभु से जानना चाहते थे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि महालक्ष्मी व्रत के माध्यम से एक गरीब ब्राह्मण ने किस प्रकार देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि की ओर देखा। उनके मुख पर एक मधुर हंसी थी और उन्होंने अपने दिव्य स्वर में कहा, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेगी और महालक्ष्मी व्रत की महत्वपूर्णता को उजागर करेगी। यह कथा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा होगी। काफी समय पहले पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम गंगाधर था। गंगाधर एक विनम्र और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह जीवन के हर संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करता, लेकिन कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देता था। उसके दिन का पहला कार्य भगवान विष्णु की पूजा करना होता था। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह अपनी साधना और पूजा कभी नहीं छोड़ता था। गंगाधर का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद गंगाधर और उसकी पत्नी सरस्वती का विश्वास भगवान विष्णु पर अडिग था। हर सुबह सूर्योदय से पहले गंगाधर उठकर गंगा नदी के तट पर स्नान करता और फिर अपने घर लौटकर भगवान विष्णु की पूजा करता। उसकी पूजा साधारण थी, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी गहराई थी कि उसके छोटे से घर में एक दिव्यता का अनुभव होता था। सरस्वती भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और वह हमेशा गंगाधर के साथ पूजा में शामिल होती। गंगाधर की गरीबी बहुत गहरी थी। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही जीवन के आवश्यक साधन। उसकी पत्नी भी उसी प्रकार धार्मिक और सहनशील थी। हर दिन का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन दोनों ने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। गंगाधर का विश्वास केवल भगवान विष्णु में था। रात के समय जब गंगाधर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठता, तो उसके मन में एक ही चिंता होती थी, अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी पत्नी कभी कभी कहती, गंगाधर, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या हमें कुछ उपाय नहीं करना चाहिए? गंगाधर ने हमेशा उत्तर दिया, भगवान विष्णु हमारी देखभाल करेंगे, हमें धैर्य रखना चाहिए। इस उत्तर से उसकी पत्नी संतुष्ट हो जाती, लेकिन गंगाधर के हृदय में पीड़ा थी। वह अपने भगवान से निरंतर प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, लेकिन भगवान का कोई उत्तर नहीं आता। फिर भी गंगाधर की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसका मन और अधिक दृढ़ हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति को और बढ़ाएगा और भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा। गंगाधर की तपस्या के दिन कठिन थे, परंतु उसकी आंखों में उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझी। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर उसे मूर्ख समझते थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, ये ब्राह्मण पूजा पाठ में इतना लीन है कि इसे अपने परिवार की चिंता ही नहीं, भला केवल भक्ति से पेट भरेगा। गंगाधर इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह जानता था कि उसकी भक्ति सच्ची है और भगवान एक दिन उसकी सुनेंगे। उसकी पत्नी सरस्वती भी उसकी भक्ति का सम्मान करती थी। वह गंगाधर के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती और उसकी हर प्रार्थना में शामिल होती। एक दिन गंगाधर की पूजा से भगवान विष्णु पूरी तरह संतुष्ट हो गए। गंगाधर की भक्ति और समर्पण ने भगवान विष्णु को प्रभावित किया। भगवान ने प्रकट होकर गंगाधर से कहा, प्रिय गंगाधर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो तो बताओ। गंगाधर ने विनम्रता से भगवान विष्णु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, धन
और समृद्धि। लेकिन उसने भगवान से सीधा धन मांगने की बजाय निवेदन किया, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे घर में माता लक्ष्मी का निवास हो, जिससे मेरे घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। भगवान विष्णु ने गंगाधर को निर्देश दिया, तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। यह व्रत 16 दिनों तक उपवास और तपस्या के साथ करना होगा। हर दिन श्रद्धा और समर्पण से माता लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। गंगाधर ने भगवान विष्णु के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना। उसने निश्चय किया कि वह यह व्रत अवश्य करेगा और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगाधर ने महालक्ष्मी व्रत का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में विश्वास और समर्पण की झलक देखी। गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन भगवान विष्णु ने हमें एक मार्ग दिखाया है। हम इस व्रत का पालन करेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगली सुबह से गंगाधर ने व्रत की शुरुआत की। पहले दिन उसने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ की। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चे मन से की गई प्रार्थना थी। वह हर दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष दीप जलाता और भक्ति भाव से मंत्रों का जाप करता। गंगाधर का मन व्रत के प्रति पूरी तरह समर्पित था। पहले दिन से ही उसने बिना भोजन के केवल जल ग्रहण करने का संकल्प लिया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ उपवास करती और पूजा में सहभागी होती। समय बीतता गया और गंगाधर और उसकी पत्नी ने 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का कड़ाई से पालन किया। हर दिन गंगाधर अपने गांव में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करता और श्रद्धा के साथ उपवास करता। गांव के लोग अब उसे और उसकी पत्नी को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी भक्ति की गहराई को देखा था। अंततः 16वां दिन आया। गंगाधर और उसकी पत्नी ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन की पूजा आरंभ की। दोनों के मन में अपार श्रद्धा और विश्वास था। गंगाधर ने माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाया और भक्ति भाव से उनका आह्वान किया। दिन भर उपवास करने के बाद संध्या समय में गंगाधर ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। पूजा समाप्त होते ही जैसे ही गंगाधर ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, अचानक एक अद्भुत प्रकाश उनके घर में फैल गया। यह प्रकाश इतना दिव्य और तेजस्वी था कि गंगाधर और उसकी पत्नी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। प्रकाश के मध्य से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी और उनका तेज चारों ओर फैल रहा था। माता लक्ष्मी ने गंगाधर और उसकी पत्नी को देखा और कहा, हे गंगाधर, तुम्हारी तपस्या और महालक्ष्मी व्रत के प्रति तुम्हारा समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे घर में सदा निवास करूंगी। माता लक्ष्मी ने गंगाधर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में अब सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। ये व्रत जो भी सच्चे मन से करेगा, उसे मेरे आशीर्वाद से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सुनकर गंगाधर और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, माता, यह सब आपकी कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। हमें आपके इस अनमोल आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हमेशा बनाए रखना। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। गंगाधर और उसकी पत्नी ने माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता का भाव था। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देकर उन्हें धन धान्य से भरपूर कर दिया। उनके जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो गईं और वे समृद्धि से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गंगाधर और उसकी पत्नी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी साधना और भक्ति ने उन्हें वह प्राप्त कराया जो वे सदियों से चाहते थे, धन, समृद्धि और शांति। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने कार्य और भक्ति में निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। महालक्ष्मी व्रत की महिमा अपरंपार है और इसका पालन करने से मनुष्य को जीवन में धन धान्य और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने जब यह कथा समाप्त की तो नारद मुनि के मुख पर संतोष का भाव था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति और विश्वास से
सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गंगाधर की तपस्या और महालक्ष्मी व्रत की महिमा ने मुझे भी गहराई से प्रभावित किया है। मैं इस कथा को संसार के लोगों के बीच अवश्य प्रचारित करूंगा ताकि वे भी महालक्ष्मी व्रत का महत्व समझ सकें। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात सुनकर कहा, नारद, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं। महालक्ष्मी व्रत न केवल धन और संपन्नता के लिए है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, श्रद्धा और समर्पण के साथ कोई व्रत या तपस्या करें, तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। गंगाधर की भक्ति और तपस्या ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसे यह सिखाया कि विपत्तियों के बीच भी विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत का पालन करके हम भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी और इस कथा में जो संदेश है वह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आप इस कथा से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना मित्रों। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।